कश्मीर में कहीं भी पत्थर फेंकने को तैयार पत्थरबाज हर रोज कमाते हैं 5 से 7 हजार रुपए। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ खुलासा। पत्थरबाजी के अलावा पेट्रोल बम फेंकने के लिए मिलते हैं अलग से पैसे। वांटेड पत्थरबाज जाकिर ने आज तक के कैमरे में कबूली बात। उनके पुलिस पे फैलती, आर्मी पे फैलती, अंग्रेज पे फैलती, जिससे यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्थरबाजी को बताया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की साजिश। बोले मां बाप को बच्चों के भटकने से रोकना होगा। समय समय पर ये आग्रह करते रहे कि ये हमारे सब जिम्मेवार नागरिकों का दायित्व है, माता पिता का भी दायित्व है कि अपने बच्चों को समझा सके, वो गुमराह ना हो। पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नेताओं ने मिलाया सुर। दिग्विजय सिंह बोले देश की सुरक्षा के साथ नहीं कर सकते कोई समझौता। कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर राजनीति नहीं करती। हालांकि पत्थरबाजों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में सेना सूत्रों के हवाले से खबर। बीते एक साल में देश के अलग अलग हिस्सों से ISI के 33 एजेंट पकड़े गए। गृह मंत्रालय ने जारी किया आंकड़े। 2016 से अब तक करीब घाटी के 104 युवक बने आतंकवादी। 65 अब भी एक्टिव। लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी। दिल्ली सरकार और LG हाउस के बीच अब एक नई जंग की शुरुआत। अनिल बैजल ने दिए आम आदमी पार्टी से विज्ञापन के पैसे वसूलने के निर्देश। आपने विज्ञापनों पर नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। 97 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश। स्वराज इंडिया को MCD चुनाव के लिए मिला कॉमन सिंबल। योगेंद्र यादव बोले दिल्ली सरकार ने की साजिश। MCD चुनाव में कांग्रेस अमरिंदर सिंह से कराएगी चुनाव प्रचार। दिल्ली में कई कैप्टन की रैलियों का आयोजन। पंजाब में 20 दिनों में 400 ड्रग माफिया पकड़े गए। नशे पर नकेल कसने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अलग से बनाई टीम। एक प्रकार से हम लोगों ने इतिहास बनते हुए देखा है संसद में, क्योंकि जो पिछले 70 साल से चल रही थी एक टैक्स व्यवस्था, उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था के 4 कानून लोकसभा ने पारित किए। GST बिल को लोकसभा से मंजूरी मिलने पर PM मोदी ने जताई खुशी। कहा नया साल नया कानून नया भारत। पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी का हाल जानने अस्पताल पहुंचे योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं ND तिवारी। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ आज विधानमंडल दल की बैठक लेंगे। बैठक लोक भवन में सुबह 10 बजे होगी। योगी आदित्यनाथ ने PM मोदी का किया शुक्रिया। बोले लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, मुझे यूपी दे दिया। भाई हम साधु संतों का क्या है? अगर मैं केवल एक लंगोट में भी सड़कों पे निकलूंगा लोग कहेंगे देखिए इनका पाना है, कोई बात नहीं। योगी आदित्यनाथ ने सुनाई CM बनने की कहानी। बोले जब मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा तब एक जोड़ी कपड़े में आया लखनऊ। मुख्यमंत्री ने यूपी की हर बीमारी का इलाज करने का किया वादा। बोले बड़े फैसलों से नहीं हिचकेगी सरकार। लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में बड़े निर्णय लेने में भी हिचकेंगे नहीं। सूर्य नमस्कार और नमाज की तुलना करके यूपी के CM ने छेड़ी नई बहस। दोनों की मुद्राओं को बताया करीब करीब एक समान। योगी आदित्यनाथ की तुलना पर योग गुरु बाबा रामदेव ने लगाई मुहर। कहा सूर्य नमस्कार और नमाज में ढेरों समानता है। योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा कुछ लोगों का योग पर नहीं भोग पर है भरोसा। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का भड़काऊ बयान। कहा यूपी में योगी राज में मीट तक खाने को नहीं मिल रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया गृह प्रवेश। पूजा पाठ के बाद CM आवास में शिफ्ट किए। राष्ट्रपति पद के लिए जारी कयासबाजी को RSS प्रमुख मोहन भागवत ने किया खारिज। बोले नहीं स्वीकार होगा प्रस्ताव। राम मंदिर बाबरी मस्जिद पर आगे की रणनीति के लिए बुलाई गई केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक। 30 मई से 2 जून तक हरिद्वार में मीटिंग। 3 स्थानीय युवकों की मौत के बाद घाटी में बढ़ा तनाव। कुलगांव में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा एजेंसी के बीच झड़प। स्थानीय युवकों की मौत को लेकर गरमाई सियासत। श्रीनगर में निर्दलीय विधायक राशिद इंजीनियर का प्रदर्शन।
अपने पैतृक गांव में सुपुर्दे खाक हुआ बड़गाम में मारा गया आतंकी। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने लोगों को किया संबोधित। जम्मू में घाटी के 3 पत्थरबाज गिरफ्तार, पुलिस वाले से छीनी थी AK-47 राइफल। घाटी में जबरन वसूली के लिए पत्थरबाजों ने छीने थे हथियार, पूछताछ में कबूली पत्थरबाजी में शामिल होने की बात है। इलाहाबाद में मीट कारोबारी का विरोध प्रदर्शन, सरकार की कार्रवाई को लेकर उठाए सवाल। संभल में मीट कारोबार पर छापेमारी करने गई टीम पर हमला, नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। दिल्ली से सटे गुड़गांव में मीट की दुकानों पर शिवसेना की गाज, नवरात्र और मंगलवार को शटर डाउन रखने की दी धमकी। शिकायत मिलते हैं गुड़गांव पुलिस ने दर्ज किया केस, मीट दुकानों के आसपास बढ़ाई गश्त। झारखंड में भी शुरू हुई अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई, धनबाद प्रशासन ने बंद कराई दर्जनों दुकानें। बाड़मेर में पलटी इनोवा गाड़ी, 2 महिलाओं की मौत। भारत में लापता हुआ कनाडा का नागरिक मिला, अरलमपल्ली के जंगल में हो गया था गुम। मेरठ में नगर निगम सदन की बैठक में वंदे मातरम को लेकर हंगामा, राष्ट्रगीत का बहिष्कार करने वालों को किया बाहर। गया में रंगदारी को लेकर भीड़ ने बदमाशों की बाइक में लगाई आग, केस दर्ज, दुकानदारों को केस वापस लेने की धमकी। अजमेर के सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया, ACB ने किया गिरफ्तार। बरेली में पुलिस का वीडियो वायरल, वीडियो में पुलिस वाले किसानों की कर रहे थे पिटाई। पटना में बैंक लूटने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार, 6 मार्च को बैंक से 60 लाख रुपए लूटे थे, 45 लाख बरामद। लखीमपुर में सिपाही की महिला होमगार्ड से छेड़छाड़, महिला ने निकाली चप्पल, कैमरा देख भागा सिपाही। थाने में युवक का इलाज कराने आए लोगों ने की 2 ट्रेनी डॉक्टर्स की पिटाई, बिना पर्ची भरे डॉक्टर्स ने किया था इलाज से इनकार। दिल्ली में बैंक अकाउंट बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 नाइजीरियन समेत 7 गिरफ्तार। दिल्ली में बहादुर लड़की ने 2 झपटमारों को धर दबोचा, तिहाड़ में बंद हुए बदमाश। भुवनेश्वर में बियर की केन में फंसा प्यासा कोबरा, केन काटकर निकाला गया बाहर, बुरी तरह कोबरा हुआ जख्मी। कोल्हापुर में शिवसेना की फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़, लोगों के पैसे लूटने का आरोप। अमृतसर में कुएं से मिली 4 दिन की बच्ची, हालत गंभीर। इटावा में भाजपा विधायक के बेटे की दबंगई, खुद ही किया थाने का निरीक्षण, योगी आदित्यनाथ को दी धमकी। अमरेली में सड़क पर शिकार करते दिखे 3 शेर, इलाके में दहशत। पलामू में पत्नी से परेशान युवक ने की ट्रेन से कटकर आत्महत्या, पत्नी पर झूठे केस का आरोप। सोलन में विजिलेंस टीम ने RTO को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, बस रूट के बदलाव के एवज में ले रहा था 20,000 रुपए की घूस। मिर्जापुर में शौच के लिए जा रही महिला के साथ गैंग रेप करने की कोशिश, नाकाम होने पर महिला की ली जान। मुरादाबाद में पक्षियों को मांस खिलाना पड़ा महंगा, अशांति फैलाने का हवाला देते हुए पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। यमुनानगर में 3 सुपारी किलर गिरफ्तार, लूट, हत्या और किडनैपिंग जैसी वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। मुंबई में टैक्सी से पकड़े गए 1.5 करोड़ के पुराने नोट, 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में कॉलोनी का गेट गिरने से एक बच्चे की मौत, 2 घायल। झालावाड़ में हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, 4 विदेश और 4 देसी पिस्टल बरामद। दिल्ली में पत्नी की बेवफाई के शक में युवक ने किया आत्महत्या, मरने से पहले वीडियो में जीजा के साथ संबंधों की बात कही। लखीमपुर में 2 सगी बहनों की रेप के बाद हत्या के आरोप में 3 नाबालिग गिरफ्तार, नाबालिगों की उम्र 12 से 15 साल के बीच। गोंडा में आवारा जानवरों से परेशान किसान, फसलों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। पटना में खनन माफियाओं पर नकेल, 5 टीम बनाकर छापेमारी। TVF के CEO अरुणाब कुमार पर छेड़छाड़ का आरोप, दर्ज हुआ केस। मुरादाबाद में नकल माफियाओं पर पुलिस की छापेमारी, बोर्ड की परीक्षा में नकल करा रहे कई लोगों को किया गिरफ्तार।